we will learn the angles of trigonometrical ratio from 0 to 90। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के एंगल्स पढ़ेंगे 0 to 90। तो 0, 30, 45, 60 एंड 90 एंगल है। एंगल अगर हम ए लेंगे तो यहाँ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कोसेक हो जाएगा। क्लियर। सबसे पहले हमें साइन और कॉस का वैल्यू होता है। साइन 0 की वैल्यू 0, वैल्यू ऑफ साइन 30 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 45 1/√2, वैल्यू ऑफ साइन 60 √3/2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। ये साइन की वैल्यू होती है। अगर इन वैल्यूज को रिवर्स कर दें तो ये किसकी हो जाएगी? कॉस की वैल्यू। जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू। 30 और 60 इंटरचेंज हो जाएंगे। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और ये वैल्यू सेम ही रहती है। मैंने पहले बताया था tan होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो साइन अपॉन कॉस यहां देखेंगे 1/2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए। 0/1 क्या बचेगा? 0/1, 0/1 0। इसको करेंगे 1/2/√3/2 तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड 1 × 2/2 × √3 यानी 1/√3। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। ऐसे ही रूट से रूट से कैंसिल हो जाएगा। cos tan 45, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू ऐसे ही हो जाएगी √3, tan 90 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। यहां हम बोलते हैं इन्फिनिटी। अब आता है कॉट। हमने पढ़ा है tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि tan एंड कॉट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉट इक्वल्स टू 1/10। 0 का रेसिप्रोकल, 0 को लिख सकते हैं हम 0/1। इसका रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो कॉट 0 की वैल्यू आ जाएगी नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ 1/√3 √3। रेसिप्रोकल ऑफ 1 हमें पता है 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। रेसिप्रोकल ऑफ √3 1/√3 और रेसिप्रोकल ऑफ नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल ऑलवेज भी 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है? 0 ही होता है। अब हमारे पास आता है सेक। हमने बताया था सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर हम कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें तो वो वैल्यू किसकी हो जाएंगी? सेक की। सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक 30 की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कॉस की वैल्यू का 2/√3। cos 45 1 है तो इसका रेसिप्रोकल sec 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। cos 60 1/2 का रेसिप्रोकल 2। और मैंने बताया 0 को लिख सकते हैं 0/1। इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल हमेशा नॉट डिफाइंड होता है और 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही होता है। नाउ कोसेक मैंने बताया साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कोसेक इक्वल्स टू 1/sin। अगर हम साइन की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें तो किसकी वैल्यू हो जाएंगी? कोसेक की वैल्यूज हो जाएंगी।
रेसिप्रोकल ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 2, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 √2, रेसिप्रोकल ऑफ √3/2 2/√3 and reciprocal of 1 is always 1. So ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 0 से 90 के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90 की। टू सॉल्व द क्वेश्चन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज। हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल की जो गिवन एंगल है उन एंगल्स के लिए हमें वैल्यूज को लर्न होना चाहिए। मैंने बताया कि अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सभी वैल्यूज को, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, 5 पार्ट आर देयर, आई विल टेल यू ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ, रिमेनिंग यू सॉल्व इन योर होमवर्क। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वैल्यू ऑफ, अभी हमें वैल्यूज लेनी होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू √3/2, तो sin 60 की जगह हमने √3/2 लगाया इंटू cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। sin 60 और cos 30 की वैल्यू सेम होती है, प्लस sin 30, द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। sin 30 और cos 60 की वैल्यू सेम होती हैं, cos 60 इज ऑल्सो 1/2। तो हमने वैल्यूज लगा दी, cos sin 60, cos 30, sin 30 एंड cos 60। सॉल्व करेंगे √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3/4 प्लस दिस इज 1/4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/4 दैट इज 4/4, 4 से 4 कट जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या आई, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1। नाउ क्वेश्चन 1, फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। फिफ्थ पार्ट क्या है, 5 cos square 60, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30। Now we have to put the values and solve। वैल्यूज पुट करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। 5 cos square 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 इंटू sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो हम 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3
-1 अपॉन, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1 + 3 4 अपॉन, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 को 1/1 लिख लेंगे। अपॉन 1 है, डिनोमिनेटर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसको एलसीएम ले लेंगे 12, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 64 माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12 3 प्लस 64 67/12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 67/12। नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बताना है उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे 2, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन यहां पर tan स्क्वायर 30 है, इसलिए हम tan 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। नाउ ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, इसको 1/1 करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 एलसीएम 3 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 अपॉन 4/3 इक्वल्स टू फर्स्ट 4 सेकंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 अपॉन √3 × 4, √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स 2 2 जा 4, तो ये आएगा √3/2। अब कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से देखना पड़ेगा sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30, इनमें से किसकी वैल्यू, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है √3/2। तो हमने अभी टेबल में देखा था, द वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2, सो आंसर इज sin 60। तो आंसर क्या होगा हमारा sin 60 इज अवर आंसर।